Hello dear students, myself Manish Pandey, teaching mathematics in PP Sohani Center for Excellence as a senior faculty. जैसा कि आप जानते हैं पीपी सोहानी के बारे में, पीपी सोहानी एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है और गुजरात का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है जिसमें आप पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रहा था। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री ये कन्वर्ट करना दोनों आपको सिखा दिया है। आज की क्लास में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं, साइन कॉस टेन ये सब कहाँ से आया, क्यों आया, ये सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए मिलते हैं क्लास में और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो मैं बताने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं वो आज आप समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में जो भी बताया गया वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पर बताया गया। एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया ए बी सी। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एंगल के रिस्पेक्ट में तीन चीज़ें होती हैं। मान लीजिए 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। इस और मान लीजिए मैं बी एंगल के रिस्पेक्ट में बोलूँगा तो बी के जो सामने वाली साइड होगी उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। और इसे बोलेंगे बेस। हमेशा परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड होता है किसी एंगल के रिस्पेक्ट में। मान लीजिए मैं बी पर खड़ा होकर डिसाइड कर रहा हूँ, तो बी पर यदि मैं खड़ा हूँ तो मेरे जो सामने वाली साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगा और बी के से जो जुड़ी हुई साइड होगी वो बेस होगा, हाइपोटेन्यूस के अलावा वाली साइड। कई बार ऐसा होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया और जो सामने दिख गया वो परपेंडिकुलर है, जो नीचे दिख गया वो बेस है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल गलत है। आप परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करेंगे किसी एंगल के बेस पर। बी एंगल मैंने ले लिया यहाँ पर, मान लीजिए बी एंगल पर मैं खड़ा हूँ, तो बी एंगल पर मैं खड़ा हूँ तो मेरे लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। लेकिन यदि मैं ए एंगल पर खड़ा होता तो ए एंगल के सामने वाली साइड यानी ये परपेंडिकुलर होता और ये बेस होता। हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाइपोटेन्यूस आपका हमेशा फिक्स रहेगा। तो अब किसी भी ट्रायंगल में जो साइड्स हैं, किसी भी ट्रायंगल की जो साइड्स हैं, इन साइड्स का रेशियो यदि आप निकालने बैठेंगे तो परपेंडिकुलर को सपोज मैं P से डिनोट करूं, बेस को मैं B से डिनोट करूं और हाइपोटेन्यूस को मैं H से डिनोट करूं, तो मैं जो इन किसी भी एक ट्रायंगल में, किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में मैं कितने तरीके के रेशियोज बता सकता हूं। एक तो मैं बता सकता हूं, मान लीजिए इस एंगल पर खड़े हैं, तब की बात मैं कर रहा हूं, जिस एंगल पर खड़े हैं मैं जिस एंगल पर खड़ा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मान लीजिए इस बी एंगल पर खड़ा हूँ, तो अब इसमें जो किसी भी ट्रायंगल पर जो रेशियोज हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, P/H हो सकता है, P/H हो सकता है एक एंगल B/H भी हो सकता है, B/H भी हो सकता है। एक एंगल क्या हो सकता है, P/B भी हो सकता है, P/B भी हो सकता है। इसके उल्टे भी हो सकते हैं, P/H है तो एक रेशियो अपन H/P भी निकाल सकते हैं, एक रेशियो अपन H/B भी निकाल सकते हैं और एक रेशियो अपन B/P भी निकाल सकते हैं। लेकिन इन 6 रेशियोज़ के अलावा किसी भी ट्रायंगल में इन 6 रेशियोज़ के अलावा सातवां रेशियो आप नहीं निकाल सकते। ना आप निकाल सकते ना मैं निकाल सकता, है ही नहीं, सातवां बनेगा ही नहीं। 6 बन सकते हैं, 6 से ज़्यादा कोई भी रेशियो निकल नहीं सकते। आप निकाल कर देखिए, या तो P/H हो सकता है या H/P हो सकता है। B/H होगा तो H/B होगा और P/B होगा तो B/P होगा। इसके अलावा आपको मुझे नहीं लगता कि सातवां कोई रेशियो और आप निकाल सकते हैं। तो ये जो हमने 6 रेशियो, जो भी पॉसिबल 6 रेशियोज थे उनको लिखा और उनको सबका एक नामकरण कर दिया, सबका नाम रख दिया। इसका नाम रख दिया, मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा। साइन बी, इसको मैंने बोल दिया, जिस पर मैं खड़ा हूँ वो वाला एंगल यहाँ पर आएगा। मान लीजिए इसको मैं थीटा बोल देता हूँ तो इसको साइन थीटा बोल देंगे, साइन थीटा।
क्योंकि इस एंगल का नाम मैंने रख दिया थीटा। इसका नाम कर दिया कॉस थीटा, इसका नाम कर दिया टेन थीटा, इसका नाम रख दिया टेन थीटा। साइन, ये जो रेशियो था पी बाई एच को साइन थीटा बोला था, तो जो इसका उल्टा है उसको बोल दिया कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा, ध्यान से देखिए आप, साइन का उल्टा ही तो लिखा हुआ है, यहाँ पे पी बाई एच लिखा है, एच बाई पी लिखा हुआ है। कॉस का जो रेसिप्रोकल है, बी बाई एच यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कॉस का रेसिप्रोकल एच बाई बी, उसको बोल दिया सेक। साइन एब्रिविएशन है SINE का, साइन का, तो उसमें ई नहीं लिखते। जैसे कोसाइन का जो एब्रिविएशन है वो है कॉस। टेन थीटा टेंजेंट का एब्रिविएशन है, वैसे ही कोसेकेंट, सेकेंड और कॉटेजेंट का जो एब्रिविएशन है कॉट थीटा। ये हमने 6 नाम रख दिए, इनके नामकरण कर दिए। तो हमेशा से साइन थीटा होगा हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक थीटा होगा हाइपरबोला बोल रहा हूँ मैं, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉट थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बहुत कन्फ्यूजन होता है, बेहद ये ध्यान रखना, थीटा के रिस्पेक्ट में सब कुछ मैंने बताया, थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। थीटा यहाँ पर होता तो परपेंडिकुलर ये हो जाता, ये बहुत ध्यान में रखना है। अब इसको मैं याद करने का आपको तरीका बताता हूँ। जैसे आपने लिखा है PBH, PBP, PBP और P के नीचे लिखा हुआ है HHB, HHB। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक पंडित जी थे, उन पंडित जी का जो नाम था पंडित बद्री प्रसाद। उन पंडित जी का जो नाम था वो था पंडित बद्री प्रसाद। वो बहुत ढोंगी पंडित थे। लोगों के सामने तो पता क्या करते थे, हर हर भोले हर हर भोले हर हर भोले जाप करते थे लोगों के सामने। लेकिन जो उनका बैक हैंड का जो उनका बिजनेस था वो था सोना चांदी तोलने का। वो सोना चांदी का व्यापार करते थे। तो मैंने उनके बेसिस पर एक इन्फॉर्मेशन निकाली। क्या इन्फॉर्मेशन निकाली कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, बट करते क्या है वो, सोना चांदी तौले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तौले। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? इस S का मतलब है साइन, S का मतलब है साइन, तो साइन का मतलब है P/H। मैंने लिखा है यहाँ पर P/H, ये देखिए। चांदी का मतलब है कॉस, C स्टार्ट फ्रॉम, मतलब कॉस स्टार्ट फ्रॉम C, दैट मीन्स इट इज अ कॉस B/H। और T मतलब टेन इज व्हाट, P/B। और इसके उल्टे कर देंगे तो ये आ जाएगा कॉसेक सेक और कॉट, क्योंकि साइन का हमेशा उल्टा होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। तो ये बात तो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो इस शॉर्ट ट्रिक से आप इसको पूरे रेशियोज को याद कर सकते हैं। ये रेशियो याद करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप यदि इस रेशियो को इस फॉर्मूले से याद करेंगे, इस तरीके से याद करेंगे तो याद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इसको बताते हैं। जैसे कुछ लोग बताते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पर मैं इस तरीके के रिलीजियस या मतलब उस तरीके के मैं इंडिकेशन नहीं बताता आपको कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सब खुश रहें, सब ठीक रहें, ये अपनी दुआ है, अपनी भगवान से प्रार्थना है। क्यों कोई भूखा प्यासा रहे, सब खुश रहें, हम भी खुश रहें, वो भी खुश रहें। बस अपने अपने क्षेत्र में रहें, कोई किसी से लड़ाई दंगा ना करे और ये आतंकवादी पैदा ना हो। बस ये तुम्हारी और मेरी सबकी डिमांड है, ठीक है। सब खुशहाल रहने चाहिए, पूरी दुनिया खुश हो रहनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब खुश होने चाहिए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मतलब सभी का कल्याण होना चाहिए, सभी को कल्याण देखना चाहिए। तो ये मतलब इस श्लोक का ही मतलब है। इस श्लोक का अर्थ मैं आपको नहीं बताने लगूंगा, अदरवाइज टाइम जाएगा इस श्लोक का अर्थ बताने में।
अब इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं साइन बी पर खड़ा हूँ, तो साइन बी पर खड़ा हूँ तो साइन बी का मतलब है ए सी अपॉन में ए बी। क्यों? साइन बी का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है? ए सी, और हाइपोटेनस क्या है? ए बी, ये ए बी। लेकिन मैं यहीं पर साइन सी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि मैं साइन सी पर खड़ा हूँ, सी पर खड़ा हूँ, सॉरी सी पर तो हो ही नहीं सकता, ए पर खड़ा हूँ। सपोज साइन ए लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं ए पर खड़ा हूँ। तो ए पर खड़ा हूँ तो इसका आंसर हो जाएगा बी सी, क्योंकि साइन ए, यदि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो यहाँ पर खड़े होने का मतलब कि परपेंडिकुलर मेरे लिए बी सी हो गया, तो बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, ये ध्यान रखना है आपको। जहाँ पर खड़े हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। ए लिखा है मैंने, इसका मतलब मैं ए पर खड़ा हूँ। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न बताता हूँ, जो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न बच्चों के दिमाग में रहता है। मान लीजिए यहाँ पर साइन ए लिखा हुआ है, तो साइन ए का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि इसका मतलब है साइन इंटू ए, ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे साइन ए लिखा और यहाँ पर साइन बी लिखा, तो साइन से साइन कैंसिल कर दिया, लिख दिया ए अपॉन बी, जो कि बिल्कुल भी बराबर नहीं है। ये कट तो तब होगा जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में हो। तो जैसे मान लीजिए ए इंटू बी लिखा हुआ है और ए इंटू सी लिख दिया, तो दोनों मल्टीप्लाई में थे तो ए कैंसिल हो गया। तो जब मैं बोला ना आपको कि साइन इंटू ए, ये संभव ही नहीं है। साइन ए, ऐसा बोलें कि साइन इंटू ए इज इक्वल टू साइन ए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। साइन ए के बिना अधूरा है। जब तक साइन के साथ एंगल नहीं आएगा, साइन के साथ बी नहीं आएगा, मतलब साइन के साथ ये एंगल है, ये एंगल है, यहाँ पर जो मैंने थीटा लिखे हैं वो भी एंगल्स हैं। तो जब तक इनके साथ एंगल्स नहीं आएंगे, इन कॉसेक, टेन, कॉसेक, कॉट, इन सब के साथ जब तक एंगल नहीं आएगा तब तक ये अधूरे, इनका कोई मीनिंग नहीं है। तो इनके साथ एंगल का होना बहुत ज़रूरी है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। जब तक एंगल इनके साथ नहीं होगा तब तक आप इसको नहीं लिख सकते हैं, और ये गलत हो जाएगा, गलत मतलब माना जाएगा। तो इसका मतलब आप इस तरीके से जो कट कर देते हैं वो कट नहीं कर सकते, ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। इस तरीके से आप कट नहीं कर सकते। अब मैं आपको कुछ एक आध सम्स करवाता हूँ। सम्स किस तरीके से होंगे इसके ज़रा देखिए। जैसे मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल लिखा हुआ है, इसे ले लेते हैं सी, इसे ले लेते हैं ए, इसे ले लेते हैं बी। ये मान लीजिए 3 है, ये 4 है, तो ऑब्वियसली ये 5 होगा, ऑब्वियसली ये 5 होगा। किसी ने अपने से पूछा, मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन दिया, प्रूव दैट साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करिए। तो अपन प्रूफ करने जाएंगे तो पहले एलएचएस लेंगे। एलएचएस इस ट्रायंगल को देखकर बताना है आपको। तो साइन ए का मतलब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। बहुत ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को आपने कर लिया तो मतलब आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व। साइन ए का मतलब है आप यहाँ पर खड़े हैं, तो साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन यहाँ पर खड़े हैं यदि आप, तो आपके लिए परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेनस 5 है, ये 90 डिग्री है। तो 4/5 इंटू कॉस बी का मतलब आप यहाँ खड़े हैं, बी लिखा हुआ है तो कॉस बी पर आप खड़े हैं। तो कॉस बी का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 4/5 राइट, प्लस कॉस ए मतलब आप यहाँ पर खड़े हैं। तो कॉस ए का मतलब हुआ परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो कॉस ए मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर खड़े हैं, तो यहाँ पर खड़े हैं, तो इसका मतलब बेस ये है और हाइपोटेनस ये है, तो 3/5 इंटू, अब क्या लिखा हुआ है साइन बी मतलब आप यहाँ पर खड़े हैं। तो साइन बी का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है 3, हाइपोटेनस क्या है 5, तो 3/5 सॉल्व करिए इसको। 16/25 प्लस 9/25, दोनों का बेस सेम है तो 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 + 9, तो ये हो गया 25/25, दैट इज 1, विच इज इक्वल टू वॉट, RHS, विच इज इक्वल टू वॉट, RHS। मान लीजिए एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन और दिया,
इसी ट्रायंगल में ले लेते हैं, इसी ट्रायंगल में क्वेश्चन कर लेते हैं। इसी ट्रायंगल में प्रूव दैट कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये प्रूव करना है, क्वेश्चन है कि इसको प्रूव करिए। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो ऑब्वियसली कॉस ए क्या हो जाएगा, ए पर खड़े हैं आप तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए पर खड़े हैं तो परपेंडिकुलर ही होगा, बेस ही होगा, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 इंटू कॉस बी, यानी आप यहाँ पर खड़े हैं तो कॉस बी फिर से बेस अपॉन है, अभी कॉस बी यहाँ पर है खड़े हैं तो अब आपके लिए बेस 4 हो गया, तो 4/5 माइनस साइन ए, इसका मतलब आप यहाँ पर खड़े हैं, साइन ए का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर साइन ए का मतलब परपेंडिकुलर ये है तो 4/5 साइन बी, इसका मतलब आप यहाँ पर खड़े हैं तो साइन बी, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 तो ये क्या हो गया 12/25 माइनस 12/25 दैट इज 0, ये आपका आंसर आ गया। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, आसान है। इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा, एक क्वेश्चन दे दिया, किसी ने पूछ लिया कि इफ 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 देन फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो जल्दी से आप एक ट्रायंगल बनाइए, एक जल्दी से छोटा सा ट्रायंगल बनाइए, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें इसको थीटा मान लीजिए। तो tan थीटा का मतलब क्या हुआ 4/3, लेकिन tan थीटा होता क्या है P/B होता है। तो थीटा यहाँ पर है तो थीटा के रिस्पेक्ट में यदि P देखेंगे परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा, यानी 4 ये है और 3 ये है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 4 और 3 का पाइथागोरस लगाकर ये आ जाएगा 5 थीटा के रिस्पेक्ट में, इसलिए ABCD इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख दीजिए, लिखना चाहे तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि थीटा आपने इसको मान लिया, थीटा आपने इसको माना है तो आपके लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। तो tan थीटा दिया हुआ था 4/3 P/B, तो 4/3 दिया हुआ था, tan थीटा का मतलब है 4/3, तो tan क्या होता है P/B, तो P क्या हो गया 4 और B क्या हो गया 3, तो मैंने P की जगह, क्योंकि थीटा ये है तो मेरे लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, थीटा यहाँ पर देने का मतलब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो P हो गया 3 हो गया। तो मैंने पाइथागोरस लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, √25 का मतलब 5 आ गया। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आप बताइए, साइन थीटा क्या है, क्योंकि यहाँ पर खड़े हैं, थीटा का मतलब यहाँ पर खड़े हैं 4/5, कोई पूछे कॉस थीटा क्या, तो यहीं पर खड़े हैं तो कॉस थीटा 3/5, ये इनके आंसर है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको जो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के एंगल्स निकालना बताऊंगा कि उनके एंगल्स की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, tan 30 डिग्री क्या होगा, tan 40 डिग्री क्या होगा, tan 60 डिग्री क्या होगा, इन सब वैल्यूज़ के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है 10th में। ऐसा नहीं कि आपने 10th में पढ़ा नहीं है, आप तो पूरी तरीके से इसको रिवाइज ही कर रहे हैं, पर मैं अपने तरीके से इसको समझा रहा हूँ। और मैं पूरा है, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक ले जाता हूँ, बिल्कुल आपको टॉप लेवल तक ले जाऊँगा, लेकिन जीरो से स्टार्ट करके, जिससे कोई नया बच्चा भी जुड़ता है जिसका मान लीजिए 10th में मैथ कमज़ोर है, उसका यहाँ पर 11th में आकर मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैं कोई भी टॉपिक लूँगा तो वो हमेशा जीरो से स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा। बेसिक स्टार्ट नहीं करूँगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा, इसलिए बेसिक से स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी टॉपिक का, क्योंकि 10th में आप बच्चे थे, 10th में आपने कितना समझा कितना नहीं समझा है, सबका IQ लेवल एक जैसा नहीं होता, हो सकता है किसी ने कम समझा हो, किसी ने बहुत ज़्यादा समझ लिया हो। तो जो ज़्यादा समझ लिया होगा जिस बच्चे ने, उसको हो सकता है कि थोड़ा सा बोरियत महसूस हो रही होगी, ये तो सब हमने पढ़ रखा है, लेकिन जिन बच्चों ने थोड़ा कम समझा है, मेरे को तो सारे बच्चे लेके चलना है, जिन बच्चों ने थोड़ा कम समझा है उन्हें फ़ायदा हो रहा होगा, और सभी लोग उसको प्लीज़ रिवाइज़ कर, समझिए कि रिवाइज़ हो रहा है, क्योंकि मैं आपको रिवाइज़ करा के टॉप लेवल तक ले जाऊंगा, टॉप लेवल तक, ऐसा नहीं कि आपको बस थोड़ा सा पढ़ा दिया और ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो बी इंश्योर मतलब इंश्योर्ड रहिए
कि आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री इतना मजबूत और इतने अच्छे तरीके से शॉर्ट ट्रिक से करा दूंगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल हलवा लगने लगेगा, बिल्कुल आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के एंगल्स किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।